शाहबर के इलाके सदर में धमाका हुआ है। धमाका एक गाड़ी में हुआ जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। ताजा खबर आपको दे रहे हैं। पेशावर का इलाका है सदर, जहां पर धमाका हुआ है। धमाके का एक गाड़ी में ये धमाका हुआ है और जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। अभी आपको ये अपडेट कर रहे हैं कि पेशावर का इलाका है सदर, जहां पर धमाका हुआ है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक धमाका एक गाड़ी में हुआ है, प्लांटेड धमाका है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। आफ्ताब मोमिन से बात करेंगे। आफ्ताब मोमिन, बताइएगा इब्तिदाई मालूमात क्या हासिल हो रही हैं? जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके सदर में एक धमाका हो गया है। इसी हवाले से पुलिस हुकाम से जी हमारी बात हो गई है और इस तरह रेस्क्यू हुकाम से भी हम राब्ते में हैं। तो उनकी जानिब से बताया गया है कि ये धमाका एक कड़ी गाड़ी में हुआ। जब उसमें बारूदी मवाद नसब थे तो अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और इस तरह यहाँ पर जो कि एक मजहबी जुमात की यहाँ पर एक दफ्तर भी वाक़ है, तो उसके चंद ही फासले पर ये धमाका हो चुका है, जिसके नतीजे में 4 अफराद इब्तिदाई तौर पर जो इतलात मौसूल हो गए हैं, 4 अफराद जख्मी हैं। जख्मी को फौरी तौर पर रीडिंग अस्पताल पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है और इसी हवाले से पुलिस हुकाम भी इस वक्त धमाके की जगह है पहुंच गए हैं। जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस हुकाम का मजीद कहना है कि वो देखते हैं कि आया कितने बारूद इस्तेमाल हो चुके हैं, किस किस्म की नीयत का धमाका था। ताहम इब्तिदाई तौर पर जो धमाका हो चुका है तो एक गाड़ी वहां पर खड़ी थी और गाड़ी दिखाई भी दे रही है कि उसकी वो भी तबाह हो गई है और इस तरह धमाके में 4 अफराद इब्तिदाई तौर पर जो रेस्क्यू हुकाम ने बताया है वो जख्मी हो चुके हैं। और आप बता रहे हैं कि 4 अफराद जख्मी हैं और इब्तिदाई जो इस वक्त तहकीकात जारी हैं। ये गाड़ी वहां पर खड़ी थी और क्या खुद से धमाका हुआ या रिमोट कंट्रोल था या कोई और अब तक इतलात आप तक पहुंची हूँ? जी बिल्कुल, इब्तिदाई तौर पर जो धमाका हो चुका है तो इब्तिदाई तौर पर हमें बताया गया है कि एक गाड़ी खड़ी थी कि उसमें बारूदी मवाद या बम भी हो सकता है, उसमें नसब था, वो अचानक पड़ गया, जिसके बाद गाड़ी भी तबाह हो गई है। इस तरह 4 अफराद धमाके में जख्मी होंगे। जख्मियों को फौरी तौर पर जो पेशावर का लीडिंग अस्पताल है तो वहाँ भी पहुँचाया जा रहा है और इस तरह अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इस वक्त पुलिस हुकाम जो वक़ुआ पर पहुँच रहे हैं और धमाके में जो जख्मी अफराद है तो अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और पेशावर सदर जो गुंजानाबाद इलाका है, यहाँ इस वक्त काफ़ी ट्रैफिक भी चलती है, तो ऐसे में जो करीबी दुकान है वहाँ पर इमारतें हैं, इस तरह बाजार हैं, वो बड़ा काफी रश चलती है। तो एक गाड़ी में जब बारूदी मवाद नसब थे तो अचानक उसमें धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 4 अफराद इब्तिदाई तौर पर जख्मी बताए गए हैं और उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आफ्ताब, आपने बताया कि गुंजान इलाका है। महले वकू की बात की जाए तो बताइएगा कि ये जो गाड़ी जिस पॉइंट पे खड़ी हुई थी, कितना नुकसान एक्सपेक्टेड था, कितना हुआ है अभी तक? जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि जहाँ पर धमाका हो गया है तो यहाँ पर चूंकि गुंजानाबाद इलाका है, बाजार है, यहाँ पर काफी प्लाजे भी वाक़िया है, तो यहाँ पर कई दुकानों के शीशे भी टूट गए हैं, कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है और इसी तरह धमाके में जो गाड़ी थी वो भी तबाह हो गई है। तो इब्तिदाई तौर पर जो हमें इतलात मौसूल हो गई है तो इसमें 4 अफराद जख्मी है और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सही आफ्ताब, ये बताइएगा कि जो इलाका है जहां पर ये धमाका हुआ वहां पर टारगेट क्या हो सकता है? आम पब्लिक है, बाजार है या कोई सिक्योरिटी इदारे भी वहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जहाँ पर धमाका हो गया है यहाँ पर करीबी जो पुलिस स्टेशन है वो भी वाक़ है, ताहम फासले पर है। यहाँ पर इब्तिदाई तौर पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक मजहबी जुमात का दफ्तर भी वाक़ है, ताहम अभी इब्तिदाई तौर पर पुलिस इस बात पर नहीं पहुंची है कि यहाँ पर टारगेटेड कौन था, क्योंकि गाड़ी नामालूम अफराद की जानिब से वहाँ पर खड़ी कर दी गई है और जिसमें बारूदी मवाद जो नसब थे तो उसमें अचानक जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। इस तरह गाड़ी भी तबाह हो गई है और करीबी जो दुकानें थे, इस तरह इमारत हैं यहाँ पर, तो उनके शीशे भी टूट गए हैं और कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस मजीद नुकसान का अंदाजा लगा रही है। अच्छा आफ्ताब, ये बताएगा किसी एनी शाहिद से बात हो सकी हो जो ये बता सके कि गाड़ी यहाँ पर कब से मौजूद थी और ये गाड़ी का नंबर अगर उस पर दर्ज था तो वो क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, उमूमन देखा जा रहा है कि पेशावर में पहले भी इस तरह वाक़ियात सामने आ चुके हैं कि गाड़ियों के जरिए इस तरह वाक़ियात होते हैं, ताहम गाड़ियों के नंबर प्लेट जो होते हैं वो तब्दील किए जाते हैं नामालूम अफराद की जानिब से, जो तहरीकार लोग होते हैं। तो इस तरह और गाड़ी एनी शाहिदीन के मुताबिक हमारी जब बात हो गई तो उनका कहना है कि गाड़ी सुबह सवेरे जब से खड़ी थी, गाड़ी पहले से खड़ी थी यहाँ पर, तो इसी तरह इसमें अचानक धमाका हो गया है और धमाके के नतीजे में 4 अफराद इब्तिदाई तौर पर जो रेस्क्यू हुकाम की जानिब से
बताया गया है जख्मी हो चुके हैं और जो जख्मी अफराद हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सही आफ्ताब, जिस तरह से आपने बताया कि 4 अफराद ज़ख्मी हैं और अभी तो अस्पताल ज़राए से मालूम होगा उनकी हालत कैसी है, ये बताएगा क्या ये राहगीर थे यहाँ पर वहाँ पर मौजूद थे या कि टारगेटेड भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, चूंकि इस वक्त सर वो बड़ा इलाका है, सदर बाजार और एक गुंजानाबाद एरिया भी है, तो यहाँ पर इब्तदाई तौर पर जो बताया गया है कि राहगीर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी गाड़ियाँ भी चलती हैं, सर दुकानदार भी आते हैं सुबह सवेरे कारोबार के लिए, दुकानें भी खुलते हैं और इसी तरह यहाँ पर सवारियाँ भी चलते हैं। आज चूंकि हफ्ते का रोज है तो यहाँ पर लोग बाजारों में खरीदारी के लिए भी आते हैं। तो इब्तदाई तौर पर जो बताया गया है तो इसमें धमाके में 4 अफराद जख्मी हो गए जिनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और ये जो इब्तदाई तौर पर जो पुलिस हुकाम से भी हमारी बात हो गई है तो उनकी जानिब से बताया गया है कि ये राहगीर ही हो सकते हैं। ताहम पुलिस इस बात का अंदाजा लगा रही है और इस वक्त शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस हुकाम की भारी नफरी वहां पर पहुंच गई है और पुलिस इस बात का अंदाजा लगा रही है कि आया धमाके में टारगेटेड कौन था। अभी फौरी तौर पर ही पुलिस इस बात पर पहुंच रही है कि धमाका टारगेटेड था या आम बाजार में धमाका किया गया है। ताहम इसी हवाले से पुलिस जो है वकूए पर पहुंच गई है, इस बात पर वो शवाहिद इकट्ठे कर रही है और इब्तदाई तौर पर ये मालूम न हो सका कि आया टारगेटेड कौन था। ताहम धमाके में काफी नुकसान का भी अंदेशा पाया जा रहा है। ठीक है आफ्ताब, ये बताएगा कि इस वक्त क्या पुलिस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है, सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, और ये भी कि क्या BDS के अमले को तलब किया गया है, क्योंकि खदशा ये भी जाहिर किया जाता है कि जब एक धमाका हो तो फिर दूसरा भी मुतवक्के होता है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, पुलिस की भारी नफरी इस वक्त वकूआ पहुंच रही है और चूंकि यहाँ पर करीबी थाना भी वाक़ है और तरह ही पेशावर के कैंप एरिया के भी करीब एक इलाका है, तो यहाँ पर इस वक्त पुलिस की भारी नफरी तलब की गई है और इस तरह BDS हुकाम को भी तलब किया गया है। BDS हुकाम भी इस वक्त वकूआ पहुंच रहे हैं और पुलिस इस बात का अंदाजा लगा रही है कि आया कितने बारूद इस्तेमाल हो चुका है, कितना नुकसान हो चुका है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि इस वक्त पुलिस ने इलाकों की कॉर्डन ऑफ कर लिया है, पुलिस ने इलाके को घेरे में लिया हुआ है और इस तरह एक ही हुकाम की जानिब से बताया गया है कि धमाके में एक खातून भी जख्मी हो चुकी है जो यहाँ से गुजर रही थी। साथ साथ ये भी पुलिस इस बात का अंदाजा लगा रही है कि आया किस किस्म का नौइयत का धमाका है। ताहम इब्तदाई तौर पर जो हमें इतलात मौसूल हो गई है तो बताया गया है कि ये धमाका कड़ी गाड़ी में हुआ है, जिसके नतीजे में इब्तदाई तौर पर जो रेस्क्यू हुकाम की जानिब से फिगर जारी हो चुका है तो 4 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। और इसी तरह जय वकूआ पर पुलिस की भारी नफरी इस वक्त पहुंच गई है, इलाकों के घेरे में लिया हुए और पुलिस इस बात की सर्च कर रही है कि आया ये गाड़ी इस तरह यहाँ तक किस तरह पहुंची, एक किस जानिब से यहाँ पर कड़ी कर दी गई है, गाड़ी नामालूम अफराद की जानिब से यहाँ पर पहुंचा दी गई और यहाँ कड़ी कर दी गई है, जिसमें जो अचानक इसमें धमाका हो गया, धमाके में काफी गाड़ी के भी नुकसान पहुंचा है और इसी तरह देखा जा रहा है कि गाड़ी भी तबाह हो गई है। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर इस वक्त पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है, BDS की स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंचा दिया गया है और पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया है। सही आफ्ताब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन आपको बताएं पेशावर का इलाका है सदर, जहाँ पर एक खड़ी गाड़ी में ये धमाका हुआ है। धमाके से 4 अफराद अब तक जख्मी हैं, जिनमें एक खातून भी शामिल है जिनको लेडी वेलिंगटन अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और इसके साथ साथ वहां पर इस वक्त पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं तहकीकात कर रहे हैं। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और इस वक्त वहां पर तमाम जो इदारे हैं मौजूद हैं, तहकीकात जारी हैं। ये मनासिर भी आप देख सकते हैं कि बाजार है, पेशावर का इलाका है सदर, जहाँ पर यह धमाका हुआ है। जी हाँ, सुबह सवेरे अफसोसनाक खबर है, पेशावर का इलाका है सदर, जहाँ पर एक खड़ी गाड़ी में धमाका हुआ है और इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक हमारे नुमाइंदे आफ्ताब मोमिन भी बता रहे थे कि कहा यह जा रहा है कि ये प्लांटेड था और हो सकता है कि टारगेट कुछ और हो और धमाका हो गया। लेकिन यहाँ पर राहगीर जो हैं वो 4 जख्मी हुए हैं, जिनमें एक खातून भी शामिल है, जिन्हें जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आफ्ताब मोमिन की जानिब एक बार फिर बढ़ेंगे। आफ्ताब मोमिन, धमाके की नवैयत के हवाले से अगर बात की जाए तो इब्तदाई तौर पे पुलिस हुकाम क्या बताते हैं, ये धमाका कितनी नवैयत का था या टारगेट कुछ और था? जी बिल्कुल, इसी हवाले से पुलिस का कहना है कि चूंकि पेशावर का एक हसास इलाका भी है, केस एरिया है और पेशावर का सदर बाजार जो यहाँ पर कई इमारत भी वाक़िया है, इस तरह एक मजहबी जुमात की दफातर भी यहाँ पर वाक़िया है, इस तरह साथ ही यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी वाक़िया है। ताहम इब्तदाई तौर पर पुलिस इस बात की सर्च कर रही है कि
आया कि धमाके का निशाना कौन था। इस पर अभी तक पुलिस उनकी जो बगुआ पहुंच गई है और यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और पुलिस फिर वक्त वहाँ पर चूंकि जख्मी अफराद है और यहाँ पर पेशावर में माली ने देखा कि इस तरह जब एक वाक़या पेश आया तो दूसरा वाक़या भी पेश आया है। तो फिर वक्त पुलिस चूंकि यहाँ पर एरिया को सेव कर रही है और BDS स्क्वाड भी यहाँ पर इस वक्त पहुंचा दिया गया है और BDS इस बात का भी अंदाजा लगा रही है कि आया कितने नोयत का जो बारूद इस्तेमाल इसमें हुए हैं। ताहम साथ साथ ये देखा जा रहा है कि इस वक्त इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है पुलिस की जानिब से और पुलिस कोशिश कर रही है। और इस वक्त पुलिस की जानिब से ये भी हमें बताया गया है कि एक जो गाड़ी खड़ी थी तो उसमें अचानक धमाका हो गया। धमाके के नतीजे में इब्तदाई तौर पर बताया गया है 4 अफराद जख्मी हैं। जख्मी को फिर वक्त फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया है और इस अस्पताल में भी जो पेशावर का रेडियोलिंग अस्पताल है या दीगर यहाँ पर जो KTH अस्पताल है इस तरह हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर उमूमन देखा गया कि जो वाक़ियात सामने पेश आते हैं तो उसमें जख्मी भी होते हैं और लोग जुड़ भी जाते हैं। तो अस्पतालों में इस तरह इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और पुलिस इस बात पर पहुंच रही है कि धमाके का निशाना कौन था, धमाके की नोयत किया है। तो इस हवाले से पुलिस इस वक्त इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है। सही आफ्ताब, इस पुलिस इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन कर रही है। अस्पताल जरा से अगर आपकी कोई बात हो सकी हो, जख्मियों की हालत के बारे में मालूम हो सका हो? जी बिल्कुल, इस वक्त हम अस्पताल जराइसी भी रास्ते में है और अस्पताल हुकाम की जानिब से बताई गया है कि पेशावर का रेडियोलिंग अस्पताल जो खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा अस्पताल में शुमार किया जाता है और इस तरह एक बहुत बड़ा अस्पताल है। तो वहाँ पर इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इस तरह भी ताज़ा तरीन जो हमें गाड़ी के नंबर प्लेट मौसूल हो चुके हैं। तो गाड़ी का नंबर प्लेट GAH और 86 और इस तरह 136 नंबर बताया जा रहा है कि गाड़ी इस नंबर की गाड़ी थी। यहाँ पर कड़ी थी नामालूम अफराद की जानिब से यहाँ पर कड़ी कर दी गई जिसमें बारूदी मवाद से नसब था और अचानक बढ़ गया जिसके नतीजे में 4 अफराद इब्तदाई तौर पर जख्मी हुए हैं। और इस तरह पुलिस हुकाम का भी कहना है कि मजीद नुकसान का भी खदशा पाया जा रहा है। ठीक है आफ्ताब, साथ ही रहेगा। नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर बताएं कि पेशावर का ये इलाका है सदर गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर बाजार भी वाक़ हैं और घर भी हैं, आसपास लोग भी मौजूद होते हैं। लेकिन ये सुबह सवेरे धमाका हुआ है, प्लांटेड धमाका है। एक गाड़ी में बारूदी मवाद नस्ब किया गया और धमाका हुआ और उसके नतीजे में 4 अफराद जिनमें से एक खातून भी हैं बताई जाती हैं कि जख्मी हैं, चारों को अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये फुटेज, ये मनाजिर देख सकते हैं और अफसोसनाक ये खबर है। टारगेट क्या था, टारगेट किसे करना था, ये तो अभी कबल वक्त है बताना, लेकिन पुलिस ने आगाज़ कर दिया है तहकीकात का भी और इस वक्त सर्च ऑपरेशन का भी आगाज़ कर दिया गया है और BDS के अमले को भी यहाँ पर तलब कर दिया गया है ताकि किसी मजीद नुकसान से बचा जा सके। आफ्ताब मोमिन, एक मरतबा फिर गाड़ी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है वो नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो गाड़ी के नंबर प्लेट सामने आ चुकी है GAH, इस नंबर के नाम पे गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी गई और इसके नतीजे में जो गाड़ी है उसमें पहले से बारूदी मवाद नसब से अचानक पड़ गए हैं जिसके बायस जो धमाका हुआ है। और इस तरह धमाके में एक जो गाड़ी यहाँ पर नामालूम अफराद की जानिब से खड़ी कर दी गई थी तो वो पड़ गया है। इसमें जो बारूदी मवाद थी जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में इब्तदाई तौर पर जो 4 अफराद जख्मी है और पुलिस की जानिब से भी बताया जा रहा है कि धमाका में मजीद नुकसान का भी खदशा है क्योंकि यहाँ पर चूंकि गुजानाबाद एरिया है, यहाँ पर सवारियाँ, यहाँ पर जो लोग आते हैं राहगीर होते हैं, यहाँ से काफी गाड़ियाँ गुजरती हैं, यहाँ पर काफी दफातर और खुसूसन जो प्लाजे वाक़ है कारोबारी मरकज है पेशावर का सदर, तो अचानक एक धमाका हो गया है जिसके नतीजे में जो गाड़ी तबाही हो गई है जिस गाड़ी में बारूदी मवाद नसब थे। और साथ साथ यहाँ आफ्ताब ये बताइएगा, क्या ये धमाका सदर बाजार मेन बाजार में हुआ है या किसी कनेक्टिंग रोड में हुआ है? जी बिल्कुल, चूंकि इब्तदाई तौर पर देखा जा रहा है और जो वीडियो भी सामने आती है चूंकि पेशावर एक सदर का एक बड़ा बाजार है तो यहाँ से जो रोड भी गुजरती है और इस तरह इसमें अपने अंदरून जो छोटे छोटे रोड हैं तो इस तरह रोड में हैं। तो ये मेन सदर बाजार में धमाका हो गया है और धमाके के नतीजे में 4 अफराद जख्मी है और इसी तरह मजीद नुकसान का भी खदशा पाया जा रहा है। और इस वक्त पुलिस जो अभी जय बकुआ पर पहुंच गई है। पुलिस धमाके की नोयत का अंदाजा भी लगा रही है और साथ साथ
इस बात का भी अंदाजा लगा जा रहा है कि गाड़ी यहाँ पर किस तरह पहुंचा दी गई, किस तरह खड़ी कर दी गई है। ताहम यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस वक्त बिल्कुल मेन बाजार में तरह नहीं हुआ है। और जिस तरह आफ्ताब आप बता रहे हैं कि तहकीकात जो हैं वो जारी हैं और पुलिस और दीगर काउंट ऑफिस करने वाले इदारे वहाँ पर मौजूद हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौजूद है, तमाम तरह हिफाजती इक़दाम भी किए जा रहे हैं, तहकीकात की जा रही है। अब तक क्या कहना है पुलिस का, क्या पेशरफ्त हुई इस हवाले से? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से हमें बताया गया है कि इस वक्त पेशावर के जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है जहां पर ये धमाका हो गया है। और इस तरह जो शवाहिद है इस वक्त इकट्ठे किए जा रहे हैं। BDS का अमला भी पहुंचा दिया गया है। BDS इस वक्त इलाके में वो भी सर्च कर रही है कि आया मजीद तो खुदा न खास्ता कोई नुकसान न हो जाए। जैसा कि पेशावर में माजी में देखा गया कि इस तरह के वाक़ियात जब पेश आते हैं तो वाक़ियात जब पेश आए तो एक के बाद दूसरा वाक़िया भी हो चुका है। तो यहाँ पर काफ़ी रश होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पर खरीदारी की जाती है। और चूंकि यहाँ पर एक तिजारती मरकज है तो इस वक्त ऐसे में एक धमाका हो गया जहाँ यहाँ पर बाजार खुल रहा था। इस तरह लोग गुजर आ रहे थे, लोग काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही थी। तो यहाँ पर अचानक एक धमाका हो गया है और धमाके के नतीजे में काफ़ी जो यहाँ पर जो खुसूसन प्लाजे हैं, दुकानें हैं, तो उनको भी नुकसान पहुँचा है। और इस तरह यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस वक्त पुलिस इलाके को घेरे में ले लिया हुआ है। ठीक है आफ्ताब, साथ रहेगा नाजरीन। पेशावर का ये इलाका है मेन सदर बाजार और पेशावर का मशहूर और बहुत बड़ा बाजार है जहाँ पर ये धमाका हुआ है। और एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी जहाँ पर ये धमाका हुआ है और कहा यह जा रहा है कि ये प्लांटेड धमाका है। जख्मी हुए हैं 4 अफराद जिनमें खातून भी शामिल है। अस्पताल उनको मुंतकिल कर दिया गया है। उनकी हालत के बारे में कहना कबल अज़ वक्त हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि इस वक्त पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इलाके को जो है अपने हिसार में ले लिया गया है। और BDS का अमला भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी सर्च ऑपरेशन का आगाज कर चुके हैं ताकि किसी भी मजीद नुकसान से बचा जा सके। अभी जो आप मनाज़िर देख रहे हैं ये वो नंबर प्लेट है गाड़ी की जो मौसूल हुई है और आप देख सकते हैं कि GAH 136 इस गाड़ी की नंबर प्लेट है जो आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बारे में मजीद भी आपको बताएंगे आगे बढ़ते हुए। अभी आपको बताएंगे कराची का इलाका है और अंगी टाउन जहां पर स्कूल वैन में आग लग गई है जिससे 3 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए हैं। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बच्चों की हालत कैसी है जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ जिले हैदर से भी। कराची का इलाका और अंगी टाउन जहाँ पर स्कूल वैन में आग लग गई जिससे 3 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए हैं। स्कूल वैन है जिसे आग लगी है जिससे 3 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। रेफ्रिजरेटर्स पर 20% ऑफ है एक रिलायबल ऑफर। ये ऑफर पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, नारोवाल, वजीराबाद, पेशावर, मर्दान, मुजफ्फराबाद और मालाकंड समेत दीगर शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है। जी बिल्कुल, साथ साथ आपको बताएं फटाबाद, मरी, अयूबिया, नथिया गली, नारान और गलियात में बर्फबारी भी हुई और जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गुजरांवाला में 50 से ज़ायद फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं जबकि शहर का आधा हिस्सा तारीकी में डूब गया। उधर लाहौर में फिसल के बायस मुतादिद मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी भी हो गए हैं और मुल्तान और बहावलपुर में शदीद धुंध के बायस खानेवाल मोटरवे को बंद किया गया है। तो ये तमाम सूरत हाल है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर बारिश भी हुई और साथ साथ बलाई इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और दूसरी जानिब मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं। उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है जिसके बायस मौसम मजीद सर्द हो गया है। मौसम का अहवाल बता रहे हैं अजमत अली शाह। अजमत बताइएगा इस वक्त मौसम की सूरत हाल कैसी है? पख्तूनख्वा में बारिश जो है वो रात से जम के बरसी है जिससे मौसम जो है वो काफ़ी सर्द हो गया है। मैदानी इलाकों में जो बारिश का सिलसिला है वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी जो है वो जारी है और साथ साथ में जो कि बालाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर बर्फ़बारी भी शुरू हो चुकी है। आप मेरे कब में देख सकते हैं आसमान पर कि अब भी जो काली गठाएँ हैं वो छाई हुई हैं आसमान पर और जो कि मौसम है वो काफ़ी सुहाना हो गया है जिससे जो है मौसम भी काफ़ी सर्द हो गया है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी है या बारिशों का जो सिलसिला है वो आइंदा 24 घंटे से 48 घंटे तक जारी रहेगा। साथ साथ में जो बर्फ़बारी का सिलसिला है जो पहाड़ी और में जो कि बालाई इलाके हैं वहाँ पर, तो वो सिलसिला भी जारी रहेगा और 24 से 48 घंटे के दौरान जम के बर्फ़बारी जो है वो होगी। शावर के जो दर्जे हरारत है वो कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और अगर बारिशों और बर्फ़बारी का ये सिलसिला जारी रहा तो खैबर पख्तूनख्वा को जो दर्जे हरारत है वो मज़ीद कम हो सकता है और सर्दियाँ जो है वो मज़ीद ज़्यादा हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज और कल भी बारिश का इम्कान है, जबकि मरी और गलियात समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे वजीर आफ्ताब से। वजीर आफ्ताब, बताइएगा मौसम कैसा है, मजीद सर्द हो सकता है क्या? रावलपिंडी का बारिश ने एक मरतबा फिर रुख किया है और रात ही से आसमान से खूब बरस रहे हैं और इस वक्त भी काले बादल चारों तरफ आसमान पर छाए हुए हैं और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से जो सर्दी की शिद्दत थी उसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात हैं, मरी है, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में और खुसूसन पहाड़ों में बर्फबारी भी हुई है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले 1 से 2 रोज़ में ये बारिश का सिलसिला पाकिस्तान के जो बालाई इलाके हैं, इसके अलावा पंजाब है और KPK के कुछ इलाके हैं, उनमें जारी और सारी रहेगा, जबकि दीगर जो पहाड़ी इलाके हैं और खुसूसन पहाड़ों पर जो बर्फबारी है वो भी वक्फे से होगी, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में यकीनी तौर पर इजाफा होगा। लेकिन जो मुख्तलिफ खुश्क सर्दी की वजह से इन्फेक्शन से और मुख्तलिफ बीमारियाँ थी वो ख़त्म हो जाएंगी और वो ख़त्म होने का जो है इशारा दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी भी थी। तो बारिश की वजह से मौसम सर्द ज़रूर हो गया है लेकिन सुहाना भी साथ साथ हो गया है और इस्लामाबाद में इस वक्त काफी अच्छा मौसम देखने में आ रहा है। शुक्रिया वजीर आफ्ताब, अपडेट कर रहे थे। उधर फैसलाबाद में 9:30 की पहली बारिश का इम्कान बढ़ गया है। गंदम के काश्तकारों के लिए बारिश का हर कतरा सोने की बूंद साबित होगा। आइंदा 4 दिन तक बूंदाबांदी के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शहर में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे नईम दारा से। नईम दारा, बताइएगा फैसलाबाद का मौसम हुआ औसम? बिल्कुल, शहर फैसलाबाद का मौसम ठंडा हो गया है, चूँकि रात से शहर में हवाएं चल रही हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात के औकात में छींटे भी पड़े थे बारिश के, जिसकी बिना पर मौसम बहुत ठंडा हो गया है। महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है कि अगले 4 रोज़ तक शहर का जो मौसम है वो ठंडा रहेगा, बूंदाबांदी होगी और इसके साथ साथ ये वाला जो मौसम होता है ये किसानों के लिए बहुत अच्छा होता है, चूँकि नहरें भी बंद हैं और नहरें बंद होने के दौरान इस मौसम में गंदम फसल को पानी की ज़रूरत होती है। तो जब बारिश पड़ती है और ये बारिश के जो छींटे होंगे गंदम की फसल के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं, जिससे किसानों की जो गंदम की फसल की जो पैदावार है वो बढ़ जाती होती है। और इसके साथ साथ अगले 4 रोज़ तक चूँकि मौसम ठंडा रहेगा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी होगी, तो यकीनन आज के दिन शहर का 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और जो हवाएं हैं वो 14 किलोमीटर। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौर की बात की जाए तो वहां पर होने वाली बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। बारिश के बायस धुंध में कमी आ चुकी है। शहर का टेम्परेचर कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 88% रिकॉर्ड किया गया है। इसी पर हमें अपडेट करने वाले हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख नदीम, बताइएगा। लाहौर के मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से शहर का मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है और जो सर्दी है उसकी शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है। मौसम की बात की जाए तो इस वक्त अगर मौसम जो है वो वैसे तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है, मगर जो फील आ रही है वो इस वक्त 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाली आ रही है, क्योंकि जो सर्दी है उसकी शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है। जो हवाएँ हैं, ठंडी हवाएँ वो बहुत तेज़ चल रही है। इस बारिश
के बाद जो फॉग थी, जो धुंध थी पिछले एक हफ्ते से शहर लाहौर पर छाई हुई, उसकी शिद्दत पे कमी आई है। जबकि अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक जो शहर का इस वक्त दर्जा हरारत है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये नवीद भी सुनाई गई है कि आज रात को तकरीबन 9 से 12 के दरमियान बारिश का दोबारा इम्कान है, जबकि आने वाले एक हफ्ते में मौसम इसी तरीके से सर्द रहेगा, क्योंकि बारिश हो चुकी है। उसके बाद जो सर्दी है उसकी शिद्दत में काफ़ी इजाफा देखने में आया है। अगर बात करें हवा में नमी की तनासुब की, तो हवा में जो नमी का तनासुब है वो इस वक्त 88% है, जबकि जो हवा है वो तकरीबन 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। मौसम इसी तरीके से रहने का इम्कान है। जो सर्दी है वो बाकायदा तौर पर अब आ चुकी है, ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो गई। शुक्रिया शाहरुख, आपने हमें आगाह किया। उधर कराची के इलाके मलीर कैंट सादी टाउन में 2 रोज कबल डकैती में मुलव्विस मुलजिमा को साथी समेत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई की है। गिरफ्तार मुलजिमा घरों में काम करती और साथी की मदद से वारदातें किया करती थी। मुलजिमान ने कई दीगर वारदातों का भी इंकशाफ किया है। तो पुलिस ने यह कार्रवाई की है और कराची के इलाके मलीर कैंट सादी टाउन में 2 रोज कबल डकैती में मुलव्विस मुलजिमा को उसके साथी समेत गिरफ्तार किया गया है। उधर कराची में साइट सुपर हाईवे कटी पहाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस मुकाबले के दौरान शहरियों से लूट मार करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान के कब्जे से असलहा छीनने गए और मोबाइल फोन्स, पर्स और मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। तो पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कराची में साइट सुपर हाईवे कटी पहाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस मुकाबले के दौरान शहरियों से लूट मार करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। उधर कराची के इलाके न्यू कराची में लकड़ी के गोदाम में लगने वाली आग पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने अब काबू पा लिया और कूलिंग का अमल जारी है। इस पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर से। जी ज़िले हैदर, बताएगा कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? कराची गोदरा कैंप के पास मौजूद हूँ, जहाँ पे रात 4 बजे के वक्त एक आग लगी थी। हमारे कैमरामैन हसनैन आपको दिखाएंगे। ये वो गोदाम है लकड़ी का, जहाँ पे दरवाजे, खिड़कियां और दीगर लकड़ी का सामान था। 4 बजे के वक्त फायर फाइटर्स को ये इतला मिली थी कि यहाँ आग लगी है, जिसके बाद इब्तदाई तौर पर 4 गाड़ियां यहाँ पे भेजी गई थी। लेकिन आग की शिद्दत क्योंकि ज्यादा थी तो वाटर बाउजर, 3 वाटर बाउजर और मजीद गाड़ियां भी यहाँ पे तलब की गई थी। अब तक जो है वो आग पे काबू पा लिया गया, लेकिन कूलिंग का अमल जारी है। पाक नेवी के जो फायर फाइटर्स हैं वो भी यहाँ पे तलब किए गए थे ताकि जल्द से जल्द आग पे काबू पा लिया जा सके। 6 से ज्यादा ये दुकानें हैं जो कि गोदाम की सूरत में थे, ये पूरे जल गए हैं, जिनका नुकसान आप देख सकते हैं। कि अगर दूसरी तरफ हम आपको दिखा सकें कि ये तमाम जो आप देख सकते हैं दुकानों की जो आग की शिद्दत की वजह से जो सरी लोहा था, जो छतें थी, जो टीन की चादरें थी, वो मुकम्मल तौर पे पिघल गई हैं। ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल ये छत मुकम्मल तौर पे गिर गई थी, जिसके बाद रेस्क्यू की मजीद अमला को यहाँ पे तलब किया गया। 60 से 70 फायर फाइटर्स थे जिन्होंने आग बुझाने में मदद दी है और अब भी कूलिंग का अमल जारी है। आप देख सकते हैं दूसरी जानिब अगर हम आपको दूसरा रुख दिखाएं इसका कि पाक नेवी के जवान जो है वो भी आग बुझाने में मदद कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड्स की 2 वाटर बाउजर अभी भी रखे हैं ताकि पानी की कमी जो है वो उसको पूरा किया जा सके। ये लकड़ियां आप देख सकते हैं, ये दरवाजे खिड़कियां बनाने में काम आती थी लकड़ियां, जिसका ये गोदाम था मुकम्मल तौर पे जल गया है। पिछली तरफ जो है रिहायशी आबादी भी थी, जिसकी वजह से ज्यादा यहाँ पे कोशिश की गई कि फौरी तौर पर आग पे काबू पाया जा सके। पाक नेवी की 2 गाड़ियां यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा फायर फाइटर जिनकी तादाद 70 बताई जा रही थी और 8 से ज्यादा गाड़ियां फायर ब्रिगेड की वो यहाँ पे आग बुझाने में उन्होंने मदद दी है। कूलिंग का अमल जारी है जो कि कई घंटे इसमें मजीद भी लग सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया ज़िले हैदर, आपने हमें आगाह किया। उधर सिंध भर में गैस बहरान जारी है। गैस बहरान की वजह से शहरी भी परेशान हैं और सुबह भर के CNG स्टेशन भी बंद हैं और 12 घंटे के लिए मजीद उनको बंद कर दिया गया। तो 4 रोज़ के लिए मजीद यही सूरत हाल का सामना है और सिंध भर में ये सूरत हाल है। गैस बहरान जारी है और आम शहरियों को जो सहूलत है वो अब नहीं मिल रही है। 12 घंटे के लिए मजीद CNG स्टेशन को बंद कर दिया गया है। तो ये तमाम सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद अली। सज्जाद अली, बताएगा क्या सूरत हाल है? 12 घंटे के लिए मजीद CNG स्टेशन बंद कर दिए गए, क्या कहना है इंतजामिया का?
जी बिल्कुल, कल जुम्मा था, सो लिहाजा आज हफ्ता है, कल जुमे को भी जो है वो सीएनजी स्टेशन है और आज हफ्ते को भी सीएनजी स्टेशन बंद है। इस हवाले से जो है वो कल सुई सदरन गैस ने एक बयान में ये बात कही थी कि जो है वो हमारे पास SSGC के हवाले से जो गैस प्रेशर है उसमें कमी है, जिसकी वजह से सीएनजी स्टेशन पर जो गैस की फरामी है वो आज हफ्ते वाले दिन मुतासर हो सकती है। इस हवाले से जो यहाँ पर गरीब तबका है जिसका गुजर बसर रिक्शा पर और जो है वो बस पर होता है वो शदीद मुतासर होंगे। इस हवाले से जो है वो आज भी सीएनजी स्टेशन बंद है, सो लिहाजा बस के अंदर तो खैर सीएनजी की किट निस्फ होती है, लेकिन अब जो है वो आज सीएनजी स्टेशन बंद है तो उन्होंने जो है वो LPG भी लगाई हुई है, जिसके बायस जो है वो उनको शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ गया है। और आज 24 न्यूज़ के तवज्जुह से हम ये बात जो है वो लोगों को, अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि अगर बस के अंदर LPG लगेगी तो वो ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, जिससे जानी भी नुकसान हो सकता है। इस हवाले से आज सीएनजी स्टेशन बंद है तो जो घरेलू सार्फिल हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है उनको लकड़ियाँ खरीदनी पड़ेंगी। कराची की जो आधी से ज़्यादा आबादी है वो फ्लैट्स पर मुश्तमिल है, जिसके बायस जो है वो या तो उनको गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा या तो फिर उनको लकड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लकड़ियाँ और जो गैस सिलेंडर है वो फ्लैट्स के अंदर जो है वो शदीद खतरनाक साबित होता है, जिसकी वजह से जो है वो भी मुतासर होंगे। इस हवाले से अब तक जो है वो सीएनजी हुकाम की कोई भी ऐसा बयान जारी नहीं किया गया, ना ही इस बात की जो है वो वजाहत जारी की गई है कि आखिर ये सीएनजी स्टेशन कब खुलेंगे। आज लोग जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज जो है वो हमें ट्रैफिक भी कम ही नज़र आया है, रोड्स पर जो है वो हमें कोई भी बस वगैरह या रिक्शा वगैरह नज़र नहीं है, क्योंकि आज जो है वो सीएनजी स्टेशन बंद है, सो लोग जो है वो शदीद मुतासर होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया सजाद अली। तमाम सूरत हाल से आगे बढ़े नाज़रीन और आपको बताएं कराची के इलाके औरंगी टाउन में स्कूल वैन में आग लग गई है, जिससे 3 बच्चे झुलसकर ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और बच्चों की हालत जो है अभी तक अस्पताल ज़राए के मुताबिक वाज़े नहीं है। ज़ख्मी हैं बच्चे, अलबत्ता कराची का इलाका है औरंगी टाउन जहाँ पर स्कूल वैन में आग लग गई है, जिससे 3 बच्चे झुलसकर ज़ख्मी हो गए हैं। मनासिर भी आप देख सकते हैं और जाए वकुआ के, और उस वैन में जिसमें आग लगी, जिसमें बच्चे सवार थे और स्कूल वैन थी, बच्चे अपने स्कूल की जानिब जा रहे थे जब ये हादसा पेश आया है, आग लग गई है, 3 बच्चे झुलसकर ज़ख्मी हो गए। इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा है कराची का इलाका औरंगी टाउन, स्कूल वैन में आग लग गई है और ये मनासिर भी आप देख सकते हैं। जाए वकुआ के आग लगी और उसके बाद की सूरत हाल ये है कि बच्चे जो हैं 3 ज़ख्मी हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और ये तमाम सूरत हाल है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल, आग लगी कैसे, क्या वजूहात थी, इस बारे में अभी तक जो है सूरत हाल वाज़े नहीं है। अलबत्ता ये हादसा जो है पेश आया है कराची के इलाके औरंगी टाउन में, स्कूल वैन में जब आग लगी 3 बच्चे ज़ख्मी हो गए हैं और बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और तमाम सूरत हाल ये है कि इंतहाई अफसोसनाक हादसे में 3 बच्चे अब तक ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। आग लगी है स्कूल वैन में और इसके साथ साथ आपको मज़ीद अपडेट करते हैं कि 14 बच्चे हैं जो कि ज़ख्मी हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या कराची का इलाका औरंगी टाउन, स्कूल वैन में आग लगी जिससे 14 बच्चे ज़ख्मी हो गए। तो इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा है, 14 बच्चे झुलसकर ज़ख्मी हुए हैं जिनको अब अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हादसा कब और कैसे पेश आया इस बारे में भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएंगे इस अफसोसनाक हादसे के मुतालिक। स्कूल वैन थी और बच्चे इसमें सवार थे, स्कूल की जानिब जा रहे थे जब ये हादसा पेश आया। आप देख भी सकते हैं सिलेंडर जो है फटा है गालिबन और जिसके बायस ये आग लगी उस स्कूल वैन में, जिसके बाद ये इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया। और इंतज़ामिया की गफलत है, स्कूल इंतज़ामिया की गफलत है, इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसकी भी गफलत है कि तमाम चेकिंग जो है वो बर वक्त नहीं की जाती, जिसके बाद ऐसे सूरत हाल जो है सामने आती है, ऐसे हादसा रूनुमा होते हैं। एक और हादसा इसी तरह का अफसोसनाक इंतहाई जो है सामने आया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। ज़िले हैदर बताएगा इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा, 14 बच्चे ज़ख्मी हो गए, हादसा कैसे पेश आया और बच्चों की हालत कैसी है?
जी देखिए, ये औरंगी टाउन में ये अफसोसनाक सानिया पेश आया जब एक स्कूल वैन में 14 से ज्यादा बच्चे सवार थे और अचानक इसमें आग भड़क उठी। इसराइल तौर पर 15 और रेस्क्यू की टीमें जब वहाँ पर पहुंची हैं तो 5 बच्चे जिनकी हालत सीरियस बताई जा रही है उनको बर्न्स वार्ड जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे मुंतकिल किया गया है। बाकी को कतर अस्पताल लाया गया 9 बच्चों को जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। 5 बच्चे जो है वो उनकी हालत जो है थोड़ी तशवीशनाक भी बताई जा रही है। जो रेस्क्यू टीमें और तफ्तीशी काम वहाँ पहुंचे हैं उनके मुताबिक अभी आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकती है। गाड़ी में इस वक्त 2 सिलेंडर मौजूद हैं, एक LPG का और एक TNG, और दोनों सिलेंडर जो हैं वो महफूज हैं, इनमें किसी किस्म का कोई धमाका नहीं हुआ है। लेकिन गाड़ी में क्योंकि आग लगी है इसकी वजह अब तक मालूम नहीं हो सकती है। दीगर तफ्तीशी काम को भी यहाँ पे तलब कर लिया गया है। सही जिले है, जैसे आपने बताया कि अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। बच्चों के बारे में क्या कहना है अस्पताल सराय का? बच्चों की हालत जो है क्या वो खतरे से बाहर है और अगर जो है इलाज क्या बर वक्त किया जा रहा है? जी बिल्कुल, 9 बच्चे जो हैं वो कतर अस्पताल में जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जिनकी हालत कुछ बेहतर बताई जा रही है। लेकिन जो 5-6 बच्चे हैं उनको मुंतकिल किया गया है सिविल वार्ड, बर्न्स वार्ड जो है, जिनमें से 2 बच्चे जो हैं उनको जो आगे बैठे हुए थे जो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं उनके जिस्म के कई हिस्से जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, झुलसे हैं, जिन्हें इमदाद दी जा रही है। सही, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। ज़िले हैदर पेशावर धमाके के हवाले से आपको अपडेट करते चले हैं कि पेशावर धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की तफसीलात 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। गाड़ी नंबर GAH 136 पंजाब में रजिस्टर्ड है। गाड़ी खैबर एजेंसी के रिहायशी नेक मोहम्मद के नाम पर रजिस्टर्ड है और धमाके में खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में इब्राहिम, फारूक और मुख्तारा बीबी शामिल हैं, जबकि पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद गाड़ी में नस्ब किया गया था। धमाके के करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तो धमाका हुआ है जिससे करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आफ्ताब मोमेंट से मजीद अपडेट्स लेंगे। आफ्ताब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं, क्या कहने हैं तमाम सिक्योरिटी इदारों का? जी बिल्कुल, पेशावर में एक इलाका है सदर, यहाँ पर जो मेन रोड जाती है तो उसके सामने जो यहाँ पर धमाका हो गया है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिसमें खातून भी शामिल है। जख्मी को फौरी तौर पर जो पेशावर का लेडी अस्पताल वहाँ पर पहुँचा दी गई है और वहाँ पर जो फुटेज सामने आ गए हैं तो इस वक्त अस्पताल इंतजामिया की जानिब से उनका इलाज जारी है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि जख्मी की हालत खतरे से बाहर है और यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर दिखाई भी दे रही है फुटेज में, तो वो उसमें बारूदी मवाद ना सकता। इस वक्त जो ही यहाँ पर चूंकि सुबह सवेरे लोग नाश्ता करने के लिए आते हैं, क्योंकि छुट्टी का रोज भी है तो यहाँ पर ज्यादातर लोग इस वक्त सदर बाजार में नाश्ता करने आते हैं। इस तरह यहाँ पर जो दुकानें हैं वो बिल्कुल नहीं थे। ताहम अभी यहाँ पर जब हम खुद भी साथ पहुँच गए हैं तो यहाँ पर देखा जाए कि दुकानें इस वक्त खुली नहीं थी, दुकानें खुलने वाले थे, तो अचानक जो धमाका हुआ जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। इसी तरह जो एक खातून भी शामिल है। इस तरह जो गाड़ी की नंबर प्लेट भी सामने आई है तो लगता है कि एक टारगेटेड वाकया था और यहाँ पर एक नजरी जुमात का दफ्तर भी सामने ही वाकया है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उस वक्त पुलिस की भारी नफरी पर पहुंची है और खुद पाक फौज के जवान भी इस मौका पर पहुंच गए हैं। इलाकों के जिले में लिया हुआ है जो इमदादी सरगर्मियां है तो मुकम्मल तकरीबन मुकम्मल जारी है। शुक्रिया आफ्ताब, आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4400 मेगावाट से तजावज़ कर गया है। कहीं 1 घंटे के बाद 1 घंटा तो कहीं 16 घंटे के लिए बिजली बंद होने लगी है। मुल्क में लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या है, इस पर देखिए ये रिपोर्ट। मौसम सरमा में अवाम पर एक और अजाब आन गिरा है। गैस की किल्लत के साथ साथ अब बिजली की भी तवील लोड शेडिंग शुरू हो गई है। मुल्क में बिजली की मजमूई तलब कम होकर 14,200 मेगावाट हो गई है, लेकिन बुरी खबर यह है कि मजमूई पैदावार सिर्फ 9,800 मेगावाट पर है। ऐसे में मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4,400 मेगावाट तक जा पहुंचा है। कहीं 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग है तो कहीं 14 घंटे बिजली नाम की चीज़ नहीं तो कहीं पर 16 घंटे तक बिजली गायब है। अगर आज की हम बात करें तो पन बिजली ज़राए से 500 मेगावाट बिजली हासिल की गई। सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 2000 मेगावाट और IPP से 7300 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। लेकिन बिजली की कमी की वजह से किसान, ताजिर, सनतकार सभी परेशान हैं और बिजली की पैदावार में इजाफे के भी मुंतज़िर हैं। अब उस पर
सोने पर सुहागा धुंध ने किया है। धुंध की वजह से ट्रांसमिशन लाइंस बिजली फराहम करने में नाकाम हो रही हैं। ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप करने से मुतादिद पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है। अब वजारत तवानाई हुकाम दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिजली की पैदावारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल कि मजदूर के घर में ये दिन कैसे गुजरेंगे, इसका जवाब कौन देगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख भुट्टो के बगैर अधूरी है। डेरों और ड्राइंग रूम की सियासत खत्म करने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह आज मनाई जा रही है। इस बारे देखते हैं आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अहद, एक सोच और मुनफरिद किरदार, दोस्त दुश्मन अपने पराये जुल्फ़िकार भुट्टो की जहानत और जज्बे के हमेशा गर्विदा रहे। वो दस्तूर जो इस्लामी, वो दस्तूर जो वफाकी, वो दस्तूर जिसमें जमहूरियत की हिफाजत, जमहूरियत की सलामत। जनाब, और मैं क्या करूं जमहूरियत के लिए, और कौन सी खिदमत हम जमहूरियत के लिए कर सकते हैं? कौन कहता है कि जमहूरियत के वायदे हमने पूरे न किए? पाकिस्तान बनने से पहले एक 16 साल बच्चे ने कायदे आज़म को खत लिखा कि एक वक्त आएगा कि मैं अपने आज़ाद मुल्क के लिए जान कुर्बान करूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत, जद्दोजहद, कारनामे और कुर्बानी इसी खत की अक्कास है। पाकिस्तान के वाहिद सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अक़वाम आलम के सामने की गई तकरीर सुनहरी हुर्फों से इबारत है। मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे। एक दफ़ा मैंने भुट्टो शहीद से पूछा कि जी फैसला करने में बाज़ औक़ात दुश्वारी होती है, हमें क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो वो हंसने लगे, कहने लगे इसमें क्या दुश्वारी है, जो चीज़ गरीब के फ़ायदे में है वो सही है, जो उसके नुकसान में है वो गलत है। पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी तो पाकिस्तान में सियासत का जाविया ही बदल दिया। हारी मजदूर किसान की सुनी गई और रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खौफ, मायूसी और नाकामी में डूबे पाकिस्तान को एटमी कुव्वत से मुसल्लह करने की बुनियाद रखी। आइन, पार्लिमान, शख्सी आज़ादी, शनाख्ती कार्ड और अनगिनत कारनामे इसके अलावा हैं। इसी सरजमीन से, इसी जलसेगाह से मैंने आपको कहा था कि जमहूरियत के लिए हम जदोजहद करेंगे, तो देख लीजिए अब कुछ भी कहें। अजब तमाशा ये हुआ कि आईन पाकिस्तान की बुनियाद रखने और मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहकर तख्ता-ए-दार पर लटकाया। आमरियत और इनानियत का जख्म गो के अभी भरा नहीं, लेकिन मुल्क में सियासत का दायरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बगैर नामुकम्मल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अब भी लाड़काना से लाहौर और कराची से कश्मीर तक दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। आज़ाद नोडियो, 24 न्यूज़, कराची। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीबी साथी आज भी उन्हें नम आंखों से याद करते हैं। पाकिस्तानी सियासत के उफ़क़ के उस रोशन सूरज के करीबी साथी से मिलवा रही हैं रोजीना अली इस रिपोर्ट में। और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। गरीब किसान मजदूर की आवाज बनने वाले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में सर शाहनवाज भुट्टो के घराने में आंख खोली। अवाम का रहबर और बाबाए आईने पाकिस्तान के अलकाबाद से मशहूर शहीद भुट्टो के करीबी साथी और रफ़का आज भी उनकी पल पल की जदोजहद को याद करते हैं। सैयद अबरार अली रिजवी ने अपने अजीम लीडर को याद करते हुए कहा कि वो ऐसे लीडर थे जिन्होंने कभी तख्तो ताज पर गुरूर नहीं किया और हमेशा कहा कि मैं मजलूम माँ का बेटा हूँ। सर शाहनवाज का बेटा, अंग्रेज दौर में वजीर रहने वाला शख्स, फिर एक जूनागढ़ बसारत का वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स, उसका बेटा कहता है कि मैं मजलूम माँ का बेटा हूँ, मैं किसी जागीरदारनी का बेटा नहीं, इस माँ से मैंने जन्म लिया है, वो मजलूमों से प्यार करती थी। आमिर के सामने सर झुकाने से ज्यादा जमहूरियत और अवाम की खातिर मक्तल को तरजीह देने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी अपने साथियों के दिलों में जिंदा हैं। उनके साथी कहते हैं कि शहीद भुट्टो जो कर गए उसे कोई मिटा नहीं सकता। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया है। उनका कहना है कि पार्टी क़यादत और जियाले शहीद भुट्टो और शहीद बीबी के मिशन की तकमील के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। शहीद भुट्टो के नज़रिए पर सख्ती से कारबंद रहना मेरा नस्बुल्लैन है। उनके खून में जमहूरियत रची बसी थी। उन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने की बुनियाद रखी। शहीद भुट्टो के अदालती कत्ल ने अवाम को उनकी खिदमत और सदियों में पैदा होने वाले अजीम मुदब्बर से महरूम कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 91वीं सालगिरह मनाई जा रही है। गढ़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर कुरान ख़वानी की गई, जबकि जियालों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इसी पर बात करेंगे। गढ़ी खुदा बख्श में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल खालिक मुगीरी। अब्दुल खालिक मुगीरी, बताएगा क्या इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर? जमहूरियत के अलमबरदार साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 91वीं सालगिरह तकरीब सिंध समेत मुल्क भर में मनाई जा रही है। गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में यहाँ पर सुबह से ही लेकर जियालों की आमद का सिलसिला जारी है। सुबह को कुरान ख़वानी की गई, जिसके बाद तलावत का सिलसिला शुरू हुआ और यहाँ पर जो है लोगों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत दीगर शहीदों की मज़ार पर हाज़िरी दी गई। यहाँ पर पीपल्स पार्टी सिंध के सदर की सरबराही में जो है एक मकामी जो क़यादत है वो तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर 91 पाउंड का जो है सालगिरह का केक जो है काटा जाएगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1988 में सर शहनवाज भुट्टो के यहाँ पैदाइश हुई थी और वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने। 1973 से लेकर 77 तक वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने, जिन्होंने रोटी कपड़ा और मकान का एक नारा दिया, जिसके बाद जो है गरीबों में एक खुशहाली की लहर पैदा हुई और गरीबों का वो लीडर जो है जाना गया। जिसके बाद जो है ये पार्टी जो है पीपल्स पार्टी जो है गरीबों की पार्टी जानी गई है और आज तक जो है लोग जो है वो भुट्टो खानदान से जो है मोहब्बत करते हैं। उनका इज़हार यही है कि भुट्टो के फांसी से लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक जो है लोग गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो को नहीं भूले और आज तक जो है लोग गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में आते रहते हैं। और ये पुरहुजूम जो लोग हैं यहाँ पर भुट्टो ख़ानदान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो शहीदों की जो है बरसी से लेकर सालगिरह की तकरीब तक जो है यहाँ पर